नमस्कार, मेरी तरफ से आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम ग्रुप पे। आज मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की पार्ट 2 लेके आया हूँ। छोटी सी एक वीडियो है, कुछ एक चीज़ें आपकी पेंडिंग थी। इसमें से मैं बेसिक चीज़ों को कवर नहीं कर रहा हूँ अभी, मतलब काफ़ी बेसिक हद तक बेसिक मैं कर चुका हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, बस एक दो चीज़ें आपकी पेंडिंग थी इसमें जो मैं पूरा कर रहा हूँ। चलिए आइए इस पेंडिंग पार्ट को पूरा करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अभी इस टॉपिक को अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम वगैरह में पढ़ाते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं थोड़ा सा कि इस टॉपिक में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देख लें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 1 जरूर कवर कर लें। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर आ जाती है। अगर मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाए अप टू 100 और पूछा जाए इसका हल क्या है, तो इसका हल क्या होता है? ए ही होता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको कभी कहा जाता है कि ये 2 है, इस तरीके से लिखा गया है अप टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। बट अगर कभी भी इसको फाइनाइट टर्म्स तक दे दिया जाता है, मतलब इन्फिनाइट टर्म्स तक नहीं दिया जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए, आइए देखते हैं उस केस में क्या। देखिए, अगर दे दिया जाता है, जैसे कि मैं दे दूं कि √2 इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि इसका हल क्या है, तो इसके लिए एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे, छोटी सी बात आप नोट करेंगे कि अगर कभी भी इस तरीके से आपको फाइनाइट टर्म तक कोई वैल्यू दी जाती है, तो इसका आंसर होता है a की पावर 1/1 माइनस 2 की पावर n। a होता है कि कौन सा नंबर है और n होता है कि कितनी बार अंडर रूट को रिपीट किया गया है, आप या ये कह लीजिए कितनी बार a को लिखा गया है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है? 3 और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो अगर आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस 2 की पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? सॉरी 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 माइनस 1/8, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/8। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर इस तरीके से दे दिया जाए √5 इस तरीके से पूछ ले आपसे, तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप इसे लिखेंगे 5, इसको 1 माइनस 1/2 की पावर n कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7/8। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें फाइनाइट टर्म दी हो बट मल्टीप्लिकेशन दी हो, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप थी इस तरह के क्वेश्चंस की। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप 2 क्या है आपका? कि अगर कभी आपको मल्टीप्लाई के बजाय प्लस दिया जाता है, इन्फिनिटी टर्म्स तक टर्म्स चल रही हैं इसमें, या फिर √a माइनस इस तरीके से लिखा जाता है, उस केस में थोड़ा सा आप एक दो फार्मूलों का सहारा लोगे और इस क्वेश्चन को करोगे। अगर प्लस दे रखा है तो आप यूज करोगे 1 +√1 + 4a/2, और अगर माइनस दे रखा है अंदर तो आप यूज करोगे -1 √1 + 4a/2, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। आइए इस पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि इसका आंसर बताएं कितना होगा, या इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में लाया करेगी, रेंज क्या होगी इसकी। तो अगर प्लस है तो हम इसमें यूज करेंगे 1 +√1 + 4a/2। इसमें a की वैल्यू कितनी होगी? 3। हम इसमें a की वैल्यू क्या रखेंगे? 3। तो हम अगर हम यहाँ रखते हैं तो अपना हो जाएगा 1 +
4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट 13/2। क्लियर? तो यहां से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ कॉमन लेके 1 प्लस अंडर रूट 13। समटाइम इसकी रेंज पूछ लेता है कि ये जो आंसर आएगा इसका, ये किस रेंज के बीच में लाई करता है, मतलब इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करती है। तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अंडर रूट 13 दो नंबरों के बीच में लाई करता है जो परफेक्ट स्क्वायर बनती है। एक होता है 3 का स्क्वायर और एक होता है 4 का स्क्वायर। इन दो वैल्यूज के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट 13 की वैल्यू 3.5 समथिंग या इसके आसपास होगी, कहीं भी कुछ भी मान सकता हूं। या फिर अगर मैं इसकी वैल्यू 3 लेता हूं तो क्या होगी और 4 लेता हूं तो क्या होगी। अगर मैं एक ही वैल्यू, जैसे कि यहाँ 3 दे रखी है, अंडर रूट 13 को अगर मैं 3 ले लेता हूं, इसकी टोटल वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो हाफ 1 प्लस 3 यानी कि 4/2। तो यानी कि लोअर वैल्यू क्या होगी, कम से कम 2 से तो वो ज्यादा होगा। दूसरा, अगर मैं अंडर रूट 13 को अंडर रूट 16 के बराबर इक्वेट कर देता हूं, अंडर रूट 16 के बराबर इक्वेट कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, पॉइंटों में आएगी। तो या तो वैल्यू 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब अगर मैं अंडर रूट लगाता हूं यहां, तो या तो आंसर 3 आएगा या आंसर 4 आएगा। अगर मैं 3 ले लेता हूं तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी बनेगी, 3 + 1 4, 4/2 2। बट अगर इसे मैं 4 ले लेता हूं कि अंडर रूट 13 की वैल्यू 4 आ रही है, उस केस में 4 + 1 5, 5/2 1/2, 1 + 4 5/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2.5। यानी इन दिस वे आई कैन से कि इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी, इसकी वैल्यू लाई करेगी 2 से 2.5 के बीच में। तो कई बार क्वेश्चन को ज्यादा गंभीर कर देता है, इसकी रेंज पूछ लेता है, तो आप इस तरीके से रेंज इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में कुछ लोग ये एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, मैं भी करा रहा हूं उसको, देखिए क्या कराते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो तो बहुत आसान है करना, कि ऐसे दे दे इस तरीके से दे दे। अब इस क्वेश्चन को वो करा देते हैं, कहते हैं कि इस नंबर को आप लिख सकते हो 3 × 3 + 1। तो इसका आंसर आएगा या तो आएगा 3 या आएगा 3 + 1। अगर अंदर सभी में प्लस लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 + 1 4। और अगर इसका आंसर ये है 12 -12 -12 और इस तरीके से दिया है, उस केस में भी इसके टुकड़े बनते हैं 3 × 4। बट इस बार आंसर कितना होगा, इस बार आंसर होगा 3। क्लियर? ये ट्रिक कह लो या कंसेप्ट कह लो, ये उन्हीं केस में काम करेगा जब आपका नंबर ऐसा दिया हो जिसको आप n × n+1 की फॉर्म में तोड़ सकते हो। हर वो नंबर जो इस तरीके से सीरीज के अंदर लिखा है और जिसको आप n × n+1 की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, इसी तरीके उसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। चलिए आइए मैं आपको बता भी देता हूं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब जैसे हमारे पास नंबर था अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अप टू सो ऑन, तो मैंने इसे x के बराबर मान लिया। तो जब मैं इसको x के बराबर मानूंगा तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं तो अंदर भी आपको x ही दिखाई देगा। समुद्र में एक बाल्टी डाल दो या एक निकाल लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और 12 12 12 इन्फिनिटी तक है, तो अगर मैं एक 12 को भूल भी जाऊं तो अंदर जो होगी वो सेम टर्म बचेगी। मतलब अगर इसको मैं हटा भी दूं तो ये अब भी क्या रहेगा, x के बराबर ही रहेगा। इसलिए अगर ये चीज भी x है तो मैं इसको 12 + x लिख सकता हूं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो x² बराबर आ गया 12 + x। इसको जब मैं इधर लाकर मैंने सोल्व किया तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के इसको सोल्व कैसे करेंगे, 4x + 3x 12 -x। तो 4x + 3x -12 बराबर 0। तो x अगर कॉमन ले लोगे x -4, 3 कॉमन ले लोगे तो x -4 बराबर 0। तो x की एक वैल्यू 4 आ गई और एक वैल्यू -3 आ गई। तो यहां से आप कह सकते हो कि इसका आंसर कितना है, 4 है।
तो जब आप टर्म प्लस लेते हो तो बड़ी वाली टर्म प्लस में आती है, और अगर आप इसी को माइनस लेते तो फिर आपका 4, फिर आपका x बराबर -4 होना था और x बराबर 3, और आपका फाइनल आंसर कितना हो जाता? 3 हो जाता। तो दोस्तों ये इसका बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को काम करने का। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, थोड़ा सा अलग इससे। आइए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे? स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। ये लास्ट क्वेश्चन अपना इस सेशन का, और इसके बाद इस सेशन को हम एंड करते हैं। अब अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है तो मान लीजिए कि मैं इसे मान लेता हूं कि x के बराबर है, और अब अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ पूरे पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्क्वायर करने के बाद इधर तो x स्क्वायर होगा, इधर कितना होगा? 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 क्रॉस रूट 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 अप टू इन्फिनिटी। अब मुझे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ क्यूब रूट दिख रहा है, तो अब मैं इसका दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ, क्यूब करूँगा तो ये हो जाएगा आपका x की 6, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और इससे क्यूब रूट हट जाएगा और आपका आ जाएगा 4 इंटू रूट 2 इंटू क्यूब रूट 4 क्रॉस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने सिर्फ इतनी चीज़ को क्या माना था? x माना था। तो मैं कह सकता हूं कि x के 6 बराबर होगा 32 इंटू एक्स। इन दिस वे इस x की 1 से इस x के 6 में से एक पावर कट जाएगी, एक पावर, तो ये बचेगा x की पावर 5 इक्वल्स टू 32, जिसे हम लिख सकते हैं x की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 5। इट मीन्स अगर पावर सेम है तो बेस क्या होंगे? सेम, एंड हेंस x की वैल्यू कितनी होगी? 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज इसके साथ ही मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें स्क्वायर और स्क्वायर रूट की आपको मैं अलजेब्रा के अंदर टीच करूँगा, अलजेब्रा के अंदर पढ़ाऊँगा, तो उनको हम अलजेब्रा में ही कवर करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मेरी तरफ से वंस अगेन हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में, अगले पार्ट।